आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज फिर एक अहम इशू के साथ हाजिर हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से गैर यकीनी की सूरत हाल बनी है, कयास आराइयों का दौर चल रहा है, एक सस्पेंस बना हुआ है और अटकलों का दौर चल रहा है कि आखिर खासतौर से कश्मीर में या वादी में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तादाद में इजाफा लगातार क्यों किया जा रहा है। इसे लेकर लोगों में गुफ्तशनीद का दौर चल रहा है, अटकलों का दौर चल रहा है। जाहिर सी बात है कि लोगों में एक तरह की बेचैनी है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि इस बीच अमरनाथ जो यात्री हैं, अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है अमरनाथ यात्रियों से, और इसके अलावा जो टूरिस्ट हैं या जो सयाह हैं उन्हें कहा गया है कि वो जल्द से जल्द वादी कश्मीर को छोड़ दें, कश्मीर को छोड़कर दूसरी जगह पर जाएं। आपको बताते चलें कि तमाम पार्टियों को यकजा करने को लेकर इस तरह के बयानों पर, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, इस पर जो जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी और इसके अलावा कांग्रेस, इस तरह की पार्टियों में भी एक बेचैनी देखी जा रही है। इनमें भी एक तरह से बयानात का दौर शुरू हो गया है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस तरह का माहौल क्यों बना है? जो माहौल बना है आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है? वाकई में इसके पीछे जिस तरह के बयानात आ रहे हैं कोई हकीकत है या सिर्फ ये एक फसाना है? लेकिन इसे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मौजूदा सरकार जिस मिशन को लेकर चलती है, जिस मिशन को लेकर उठती है, उस मिशन को कंप्लीट भी करती है, उसको मुकम्मल करती है, उसे अंजाम तक पहुंचाती है। और अब क्या वाकई में मरकजी सरकार ने यह ठान लिया है कि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को खत्म करना है, मिलिटेंसी को खत्म करना है, जिसे लेकर उसने जम्मू कश्मीर और खास तौर से कश्मीर पर फोकस किया है। बहुत से ऐसे नुकात हैं जिसे लेकर लोगों में एक सस्पेंस बना हुआ है, कयास आराइयां हो रही हैं। आज प्राइम डिबेट में इन्हीं तमाम सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बयानात सुनिए, आप कुछ रिएक्शन सुनिए। I think the government's statements and actions are in contradiction to each other, or there's a state-created panic, and there is a lot of unrest among the people and also anxiety among the people. तो ये जो insecurity है लोगों में, ये है गवर्नमेंट की हरकतों की वजह से। तो ये बोल रहे हैं कि मेन स्ट्रीम वाले बात ना करें, लोगों में डर है, खौफ है। Unprecedented communique by the government of Jammu and Kashmir asking the yatris to leave as quickly as possible and asking the tourists as well to just leave the Kashmir Valley and advising others not to visit Kashmir in near future. So all these things are unprecedented in my view. ये बहुत ही तशवीशनाक पहलू है और बार बार ये सरकार गवर्नर से लेकर दूसरे जो इसके सेंटर से लीडर आते हैं इस बार को धत्कारते हैं कि ये कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम चिट्ठियाँ निकालता है तो और उसमें वो जाहिर करता है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन। वज़ीर आज़म से गुजारिश करेंगे और गवर्नर साहब से कि ये जो खेल खेला जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अनसर्टनिटी क्रिएट की जाती है और तशवीश की लहर जो दौड़ गई है तमाम जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस कश्मीर वादी में, इसको फौरी तो रोका जाए। तो जाहिर सी बात है कि कश्मीर को लेकर जो एक माहौल बन रहा है, इसमें कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो पार्टियां हैं उनका एक मिला जुला रद्द अमल है। इसके अलावा अगर हम यहां के अवाम की बात करते हैं तो अवाम में एक डर और खौफ देखा जा रहा है, अवाम में अटकलों का दौर चल रहा है, कयास आराइयों का दौर चल रहा है कि आखिर होने वाला क्या कुछ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को कश्मीर में तैनात किया जाता है तो अवाम को डरने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर की अवाम को तो दहशतगर्दों से और मिलिटेंटों से डरना चाहिए। लेकिन जिस तरह की पहल की जा रही है और जिस तरह की अफवाहों का एक बाजार गर्म है, आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या होगी? आज प्राइम डिबेट में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अनिल आनंद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
डॉक्टर अमित सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा पीके सहगल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि ताहिर सईद जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बशीर वीरी सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं और कुछ देर में बीजेपी के लीडर भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस डिबेट में। जितने पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम। मैं सबसे पहले अनिल आनंद जी आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल बनी हुई है पिछले 10-15 दिनों से, जिस तरह की खबरें आ रही हैं खासतौर से वैली को लेकर, कश्मीर को लेकर लोगों में एक सस्पेंस है, कयासाराइयों का दौर चल रहा है, अटकलों का दौर चल रहा है कि आखिर होने वाला क्या है। अनिल आनंद साहब। देखिए, मेरा मानना है कि आपने खुद एक बड़ा अच्छा बयान दिया। ओपनिंग स्टेटमेंट जो आपकी थी वो बहुत कुछ कहती है। अगर कुछ ऐसे हालात हैं और बड़े ड्रास्टिक कदम लिए हैं सरकार ने, तो मुझे लगता है कि अटकलबाजी के लिए कोई स्कोप रहता नहीं है। जम्मू कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है, कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव मसला है। तो दो बातें मैं ये कहूंगा कि दो बातें जो मुझे अलार्म करती हैं, जो एक किस्म का थोड़ा सा मतलब एक पैनिक लोगों में हुआ होगा इस वजह से भी। एक ये कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा को कैंसिल कर देना आनन फानन में। रक्षाबंधन के दिन फाइनल दर्शन होते हैं और 1990 का दशक भी मुझे याद है कि जब मिलिटेंसी अपनी पीक पे थी और बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल होता था, अमरनाथ जी की यात्रा तब भी कैंसिल नहीं हुई। चाहे थोड़ी जाती थी, आधी जाती थी, लेकिन रक्षाबंधन तक यात्रा चलती थी। तो सरकार की इस बात को आज की डेट में तो हमको यकीन करना होगा कि कुछ सीरियस कुछ थ्रेट होगी जरूर, जो इतना बड़ा कदम लिया कि यात्रा कैंसिल कर दी। और एक दूसरा रिलेटेड कदम जो सीरियस कदम है कि जितने भी और भी टूरिस्ट जो आए हुए हैं साहब, और जितने भी आए हैं उनको भी कहा गया, सियाह जितने भी आए हैं कि आप भी अपना अपना टूर लपेटिए और घर को वापस जाइए, हालात ठीक नहीं है। तो ये दो चीजें जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर की इकोनॉमी से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। पूरा साल लोग इंतजार करते हैं टूरिस्ट सीजन का और श्री अमरनाथ जी की यात्रा का। तो अगर इसको आनन फानन में अगर सरकार ने कैंसिल किया है और फैसला लिया है, तो मुझे लगता है सरकार की बात पे यकीन करना चाहिए। बिल्कुल। मैं पीके सहगल साहब, जो बात अनिल आनंद साहब कह रहे हैं, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, क्योंकि डिफेंस में काफी दिन आप रहे हैं, आपने बहुत खिदमत की है, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जो खबरें आए दिन आ रही कि 10,000 सिक्योरिटी जवान जो हैं, पैरामिलिट्री जो है वो भेजी जा रही है। उसके बाद खबर आती कि 25,000 जो जवान हैं इजाफी तौर पर, उन्हें एक्स्ट्रा तौर पर भेजा जा रहा है। इस तरह की खबरों के आखिर माने क्या कुछ निकाले जाएं? क्या वाकई में सरकार के पास कोई प्लान बी है जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के लिए, या इस तरह की जो तैयारियां होती हैं, क्या कुछ इसके माने निकाले जाएं? सहगल साहब। देखो, सरकार जो है बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है। पुख्ता सबूत आ रहे हैं खुफिया एजेंसी से कि पाकिस्तान जो है बहुत बड़े हादसे को अंजाम देना चाहता है। एलईटी और जैश मोहम्मद अमरनाथ यात्रा के रूट में दाखिल हो चुके हैं और यात्रियों को बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। जो कदम सरकार ने लिया है वो कम्प्लीटली अनप्रेसिडेंटेड है। इस माफिक पहले कभी भी नहीं लिया। सरकार साफ तौर पर जानती है इसका यात्रियों के ऊपर, देशवासियों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा। और जहाँ पे कश्मीर का आवाम है, टूरिज़्म सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, सबसे बड़ा इनकम जनरेशन है, और कश्मीर की इनकम पर और रेवेन्यू जनरेशन पर बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा। साफ तौर पे जो बोल रहे थे, सारा साल इंतज़ार करते हैं, कई लोगों की तो सारी साल की कमाई जो है अमरनाथ यात्रा के ऊपर निर्भर है, वो बिल्कुल लूट जाएंगे, बिल्कुल टूट जाएंगे। ऐसे में ये कदम लिया गया है सिक्योरिटी को निगाह में रखते हुए। ये जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेज बढ़ाई जा रही है, इसमें 4-5 रीजंस हैं। सबसे पहले कि सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत किया जाए, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत किया जाए। अब देखो, पाकिस्तान हर रोज़ सीज़ फायर वायलेशन कर रहा है। हर सीज़ फायर वायलेशन का मकसद केवल एक है कि घुसपैठियों को दाखिल किया जाए। और घुसपैठी सीज़ फायर वायलेशन भी उन जगहों में हो रही है जहाँ पे वल्नरेबल हम हैं, गुरेज में, तंगधार में, उरी में, रजौरी पुंछ इलाके में, नीचे सांबा, जम्मू वगैरह, ये तमाम इलाके हैं जहाँ पे घने जंगल हैं, ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है या रिवरलेट्स हैं। वहाँ किसी प्रकार की फेंसिंग नहीं लग सकती और वहाँ से आसानी से घुसपैठ हो जाता है। और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि दुनिया के सामने
यूएन की जनरल असेंबली की मीटिंग है सितंबर में, उससे पहले दुनिया को दर्शाया जाए कि कश्मीर जो है बड़ी एक्सप्लोसिव इशू है, दोनों देश न्यूक्लियर नेशन हैं और दुनिया को किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना चाहिए। और पाकिस्तान को थोड़ी सी इसमें उछाल मिली है ट्रंप की स्टेटमेंट से। अनफॉर्चुनेटली ट्रंप ने बेबुनियाद स्टेटमेंट दिए हैं। पहला कहा कि G20 में मोदी जी ने मेरे को रिक्वेस्ट किया मध्यस्थता के लिए, फिर आज फिर बोला। इससे पाकिस्तान को लगता है कि किसी न किसी तरीके से जो बात अनिल आनंद जी ने जो शुरुआत में जो बात कही, उन्होंने कहा कि 90s के हालत में हमने हालात भी देखे हैं, बहुत खराब हालत थे, मिलिटेंसी अपने बिल्कुल पीक पर थी। जब अमरनाथ यात्रा को नहीं रोका गया तो लोगों में जो एक कयास आराई है, जो एक सस्पेंस है, इसी वजह से है कि आखिर अमरनाथ यात्रा को अचानक क्यों रोक दिया गया। लोगों में एक डर और खौफ जो बना इस वजह से बना हुआ है कि सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया, पहले ही इस यात्रा को क्यों खत्म कर दिया गया। क्योंकि जो बात आप सीज फायर की या फिर दरअंदाजी की आप कर रहे हैं, यह तो आमतौर से होता रहता है। पाकिस्तान तो लगातार नापाक हरकतें करता रहता है, लेकिन जो इतना बड़ा कदम जो सरकार ने उठाया, इस पर सवाल उठ रहे हैं। मैं वास्तव में खुद अचंभित हूं कि इतना बड़ा कदम क्यों उठाया सरकार ने। 40,000 फौज पहले डिप्लॉयड थी अमरनाथ यात्रा को सिक्योर करने के लिए, और एक स्नाइपर राइफल मिल जाए या 2 एंटी पर्सनल माइल मिल जाए, फौज काफ़ी सतर्क है, सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी सतर्क है, हर प्रकार के थ्रेट से निपट सकती हैं। उसके अलावा आप 10,000 और सिक्योरिटी फोर्स को मूव कर रहे थे, कहा जा रहा है कि 28,000 और मूव कर रहे हैं। और अगर उसके बावजूद भी आप यात्रा को रद्द करते हैं तो मेरे मुताबिक जीत पाकिस्तान की है, क्योंकि आपने इतने बड़े पैमाने पर 38,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स मूव कर रहे हैं। लुक एट द इकोनॉमिक कॉस्ट, वो तो कंगाल हो रहा है, लेकिन आपकी इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। 38,000 जो एक्स्ट्रा ट्रूप्स मिलाए जा रहे हैं, उनको मूव करने के लिए बहुत बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट खर्च हो रही है। उसके बावजूद एकदम से ये रद्द करना जो है, मुझे तो अचंभित कर रही है। मुझे लगता है कि ये यात्रा रद्द भी की जाएगी, शायद 3-4 दिन के लिए स्थगित की जाएगी और उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर दी जाएगी वंस ऑल प्रिकॉशनरी स्टेप्स आर इन प्लेस। लेकिन साथ साथ जो बाकी पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको ये एडवाइजरी जारी करना कि वो भी अपनी यात्रा को रद्द करके वापस चले जाएं, ये बहुत ही अचंभित है। इससे साफ तौर पे नजर आता है कि कुछ और बड़े प्लान्स हैं पाकिस्तान के, जिसके बारे में ट्रांसपेरेंट तरीके से जिक्र नहीं किया गया। र्यूमर मॉन्गरिंग जो है बहुत ही खतरनाक होती है। बिल्कुल, बड़ा लाजमी है कि लोगों को मन में कुछ और चल रहा है, कुछ एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जो नुमाइंदा है सरकार के मन में, जो आने वाले दिनों में एक तरह से दिख सकता है। बिल्कुल सही बात आपने पीके सहगल साहब कही कि कुछ अलग करने के बारे में सरकार शायद सोच रही है, वरना शायद इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर युद्धवीर सेठी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए। युद्धवीर सेठी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम न्यूज 18 उर्दू में। सेठी साहब, सरकार के इस कदम पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमरनाथ यात्रा, इतनी पवित्र यात्रा, उसे बीच में रोक देना। 90s के हालात भी हम लोगों ने देखे हैं, और उसके बाद अमरनाथ यात्रियों की गाड़ी पर हमला हुआ या अमरनाथ यात्रियों पे कई बार इस तरह के हमले हुए, लेकिन ये यात्रा रोकी नहीं गई। सेठी साहब, सरकार के इस कदम पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये इस यात्रा को रोकना क्यों पड़ा। 40,000 जवान आप पहले से लगाए हुए हैं, इजाफी और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जवानों को आपने बुला रखा है, फिर भी आपने इस यात्रा को बीच में रोका। इस पर सवाल बनता है सेठी साहब। जिस प्रकार से आज यात्रा रोकी गई और जिस प्रकार से फोर्सेस ने पहले ही आगाज करके, जिस प्रकार से वहां पे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1990 से लेकर 2017 तक 37 बार हमला हुआ है श्रद्धालुओं पर, और 37 बार हमला होने के बाद भी क्या कार्रवाई की गई। और ये पहली बार है कि वहां पे जो बम बम बोले के जो श्रद्धालु गए हैं, उनके लिए पहली बार हो रहा है कि एक भी श्रद्धालु के साथ कोई अनहोनी ना हो। पूरे देश भर से, खाली श्रद्धालु के साथ नहीं है, वहां के जो कश्मीरी हमारे लोग रहते हैं, कश्मीरी भाई रहते हैं, वहां जो पिट्ठू का काम करते हैं, उसके बाद जो वहां पे व्यापार करते हैं, उसके बाद जो पूरे देश भर से वहां पे लंगर लोग लगाते हैं, इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं। 37 श्रद्धालु भी मारे गए हैं वहां पर। और आज अगर इतना अच्छा कदम, वहां पे हथियार मिलना और उसके बाद माइंस का मिलना शेषनाग में, उसके बाद अगर ऐसा कदम उठाया जाता है, मैं वाकई ही इस सरकार को और आर्मी की जो फोर्सेज हैं, जांबाज सिपाही हैं,
उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि कोई भी हादसा पहली बार होगा मेरे हिसाब से, छुटमुट घटना भी वहां नहीं हो रही। और इतनी बड़ी फोर्सेस का वहां पे जाना तो क्या हो गया, पूरे देश भर में फोर्सेस होती हैं, इतनी बार वहां से पंडित को वहां से निकाला गया और जिस प्रकार से निकाला गया तब किसी को डर नहीं लगा वहां पर। जाहिर सी बात है कि ये सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए। सेठी साहब, सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं और जाहिर सी बात है ये सरकार की जिम्मेदारी बढ़िया सरकार है ना, एक भी यात्री सरकार को सोचती है, बाल बांका उसका नहीं होना चाहिए। सारे यात्री जो है वो एक तरह से महफूज रहने चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से यात्रा रोक देते तो सरकार की जो दावे उसकी भी एक तरह से कलाई खुलती है। सेठी साहब, सरकार के जो सिक्योरिटी के दावे उसकी भी कलाई खुलती है। देखें भाई साहब, सरकार के पास तो और भी ऑप्शन हो सकते थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाया जा सकता था। सबसे बड़ी बिल्कुल नहीं, जिस भाई साहब बात यह है, इमरान खान अमेरिका में जाकर सीधा कह रहे कि 44,000 आतंकवादी मेरे कश्मीर पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। और उसके बाद जो सरकार है उसका सबसे पहला काम बनता है जान का और माल का हिफाजत करनी। यात्रा अगर 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए पोस्टपोन की भी जाती है या रोकी जाती है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर एक भी व्यक्ति, एक भी हिंदुस्तानी वहां पे मारा जाता है तो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं वो वाहवाही करते हैं, वहां पटाखे चलाते हैं। और खासकर कश्मीर के अंदर भी जो लोग बैठे हैं, जो आतंकवाद को उनकी बैसाखी बनी हुई है, उनको भी खुशी होती है। और ये पहली सरकार है जो इतने बारीकी से छोटे छोटे पॉइंट्स देखकर जिस प्रकार से वो व्यवस्था कर रही है, वाकई हमारे जो कश्मीर के लोग हैं उनको वाहवाही करनी चाहिए। जो पॉलिटिशियन कश्मीर के अंदर बैठे हैं उनको सोचना चाहिए। पुलवामा जैसा हमला इसी सरकार में हुआ। पुलवामा जैसा हमला, दावे मत कीजिए, पुलवामा जैसा हमला इसी सरकार में हुआ है जहां पर बड़ी तादाद में हमारे देश के जवान मारे गए थे। इस तरह के दावे मत कीजिए। मैं ताहिर सईद आपके पास आना चाहूंगा। जो एक माहौल है, कहा जा रहा है कि लोगों में एक डर है, लेकिन मेरा एक सीधा सा सवाल ताहिर सईद आपसे यह है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजा जा रहा है, नहीं बात आपकी सेठी साहब हो गई, सेठी साहब बात हो गई, मैं फिर आऊंगा आपके पास, मैंने बहुत टाइम दिया है। मैं ताहिर सईद, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर यह कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि भाई 10,000 सिक्योरिटी फोर्सेस को, पैरामिलिट्री को भेजा गया या 25 और 28,000 को बाद में इजाफी तौर पर और भेजा गया, तो कश्मीर के लोगों को डरने की क्या जरूरत है? अटकलों का दौर क्यों है भाई? सिक्योरिटी फोर्सेस से जम्मू कश्मीर के लोग क्यों डर रहे हैं, कश्मीर के लोग क्यों डर रहे हैं? ताहिर सईद। हाँ उर्रा जी, पहले मैं युद्धवीर जी की एक बात का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने बड़ी गलत बयानी से काम लिया है। इन्होंने ये कहा कि अमरनाथ यात्रा पर कई 30 बार 40 बार पहले भी 90s में हमला हुआ है। ये बहुत इन्होंने गलत बात की है और गलत बयानी से काम लिया है। अमरनाथ यात्रीज पर जो ये 90s की बात कर रहे हैं, 90s में यहाँ इससे ज़्यादा मिलिटेंसी थी, लेकिन अमरनाथ यात्रा पर या यात्रियों पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं हुआ था। जो इजाफी फोर्सेस का सवाल है, पहले 10,000 इजाफी फोर्सेस भेजी गई और जो खबरें आ रही है कि मजीद 25,000 इजाफी फोर्सेस को जो है तैनात किया जा रहा है और जो मजीद जो 25,000 फोर्सेस को भेजा जा रहा है। हमने पहले भी कहा था, हमने उस वक्त भी कहा था कि गवर्नमेंट को क्लियर कर देना चाहिए कि आखिर क्या जरूरत है कि इतनी ज्यादा फोर्सेस को एक ऐसी रियासत में जहां लाखों की तादाद में ऑलरेडी फोर्सेस तैनात हैं और ज्यादा फोर्सेस भेजी जा रही हैं। और अब जिस तरह की एडवाइजरीज मुसलसल जारी हो रही हैं, उससे यहां के लोगों में और ज्यादा तनाव पैदा हो गया है। यहां सिर्फ यात्रियों को ही निकलने की बात नहीं की गई है बुरैरा साहब, यहां से जो सयाह जो यहां आए हैं उनको यहां से निकलने की बात की गई है। उनको एडवाइस किया गया है कि आप जम्मू कश्मीर स्टेट से जो निकल जाइए। एक तरफ से रियासती सरकार जो है लाखों करोड़ों रुपए टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, और दूसरी तरफ से अब जब सयाह आ रहे थे और सरकार ने भी यह दावा किया था कुछ दिन पहले, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो उन्होंने जो वहां पर जो डेटा जो उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि रियासत के हालात ठीक हो रहे हैं। अगर हालात ठीक हो रहे थे तो फिर आप इस तरह का कंफ्यूजन और कियोस पैदा क्यों कर रहे हैं? अभी यहां पे आप देख लीजिए पेट्रोल पंप्स में कितनी बड़ी जो है कतारें लगी हुई हैं, एटीएम्स के सामने लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। गवर्नमेंट को वाज़ेह कर देना चाहिए कि आखिर उनके इरादे क्या हैं। क्या रियासत के स्पेशल स्टेटस को कोई खतरा है, या ये कोई ऐसा कोई इरादा रखते हैं
कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मुसीबत की भट्टी में, इस मुसीबत के भंवर में क्यों फेंकना चाहते हैं? ये देखिए, जम्मू कश्मीर को खुदारा जम्मू कश्मीर को एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी अगर मैं कह रहा हूं कि 10 से 25 हजार सिक्योरिटी जवान कश्मीर भेज दिए गए तो उसमें कश्मीरियों को डरने की क्या जरूरत है? कश्मीर की आवाम को डरने की क्या जरूरत है? भाई डरना तो मिलिटेंटों से चाहिए, दहशतगर्दों से डरना चाहिए कश्मीर के लोगों को। सिक्योरिटी जवान अगर भेजे जा रहे हैं वो तो आपकी हिफाजत के लिए भेजे जा रहे हैं, आपको उसमें डरने की क्या जरूरत है? सवाल आप जरूर उठाइए, लेकिन जवानों पर शक क्यों कर रहे हैं? यहां मामला सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजने का नहीं है। मैंने कहा एक ऐसी रियासत जहां पहले से ही लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हों, जहां आपके पास जम्मू कश्मीर पुलिस है जो देश की सबसे प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, जो कई महाज पर लड़ रही है, उन पे आपको भरोसा नहीं है। आप बार बार एडिशनल फोर्सेस भेजते जा रहे हैं कि आखिर जरूरत क्या है? आप किस चीज के लिए ये इतनी एडिशनल फोर्सेस भेज रहे हैं? इस चीज को जरा वाज़ेह कर दीजिए। और उसके बाद जो है एडवाइजरीज भी जारी होती है, तो जाहिर सी बात है लोगों में कंफ्यूजन होना, लोगों में इतना कियास, एक तशवीश और जो नफ्सियाती तनाव जो है वो बढ़ना लाजमी है। ठीक है, ठीक है। बशीर वीरी जी, उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक दो रोज पहले ही पीएम मोदी से मुलाकात की। क्या वाकई में वहां से कोई इस तरह की हिदायत या वहां से कुछ इस तरह की बात नहीं निकली कि भाई वहां पर जो कदम उठाया जा रहा है सेंटर की तरफ से वो मिलिटेंसी के खिलाफ या दहशतगर्दी के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक होगा? क्या कुछ वहां से बातें करके आए? क्योंकि महबूबा मुफ्ती भी नाराज दिखी थी कि आखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला पीएम से मिलने और उनसे क्या कुछ बातें करने गए थे? नहीं, वो तो सीधी सी बात है। यहाँ पे जो हालात बनाए जा रहे हैं, यूनिलैटरली जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जैसे कि अनिल आनंद साहब ने भी वाज़ेह अल्फाज में कहा और मेरे साथी ये सईद साहब भी अभी कह रहे थे, जिस तरीके से यहाँ सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। यहाँ इतना ही नहीं बल्कि आज के दिन में सैकड़ों लड़कों को, नौजवान बच्चों को जगह जगह गिरफ्तार किया गया, उनको पुलिस थानों में लॉकअप में बंद किया गया। पूरे अवाम में एक तशवीश की लहर दौड़ी हुई है, बेचैनी है, और ये बेचैनी पिछले कई 10-15 दिनों से इस समाज के अंदर बर्पा की गई। इन सब चीज़ों का देखते हुए, जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए हमारे जो MPs हैं, जिनको यहाँ के अवाम ने हाल ही में बहुमत दिया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि सीनियर लीडर है इस रियासत के, उनकी क़यादत में प्राइम मिनिस्टर साहब को जाके इन्हीं बातों से आगाह किया गया और ये भी कहा गया कि पिछले साल के मुकाबले में, 2 साल 3 साल के मुकाबले में आज यहाँ पे किसी हद तक सुधार आ चुका है। अगर आप इसके साथ फीडल करेंगे तो यहाँ हालात बद से बदतर हो जाएंगे। ये सब चीज़ों का उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताया और जो कि प्रॉपर्टी डिमांड भी कर रही थी। जब आपकी लीडरशिप ने मुलाकात की है सेंट्रल पीएम मोदी से, जब आपकी लीडरशिप ने मुलाकात की है, फिर लोगों में तशवीश क्यों है? फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में, फिर उमर अब्दुल्ला में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब में फिर तशवीश क्यों है? उन्हें तो जम्मू कश्मीर की आवाम और खासतौर से कश्मीर की आवाम को बताना चाहिए कि वो पीएम से मिलकर आए हैं, क्या कुछ बातें हुई हैं, तशवीश क्यों है? जी बिल्कुल, आपका फरमाना सही है। देखिए, हमारा काम था उनको मिलना और उनको यहाँ के हालात से आगाह करना था। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो प्राइम मिनिस्टर है। क्या कश्मीर वो अपने देश का हिस्सा नहीं मानते हैं या कश्मीर को वो कॉलोनी ट्रीट करते हैं? उनको वाज़ेह करना चाहिए, उनकी तरफ से बयान आना चाहिए था। जिन हालात का हमने उनको बताया था, आगाही करवाई थी, वहाँ पे अवेयर करवाया था, अब उनका काम था, उनकी जिम्मेदारी थी वहाँ से बयान इशू करते, वहाँ से स्टेटमेंट आना चाहिए था कि हमारे जो वहाँ से जिम्मेदार लोग यहाँ पे मिलने के लिए आए थे उन्होंने इन खदशात का इजहार किया। ये बिल्कुल सरियन झूठ है। लेकिन उसके बरक्स में क्या हुआ, और ज़्यादा यहाँ पर फोर्सेज बढ़ाए गए। कल से बाय एयर फोर्सेज को लाया जा रहा है, यहाँ गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, CRPF को इंस्टॉलेशन से विड्रॉ किया जाता है, वहाँ लोकल पुलिस को भेजा जा रहा है और पुलिस को भी एडवाइजरी दी जा रही है कि आप अपने वेपन्स को जो है वो उनको आप जमा करा दीजिए। आप मुझे बताइए, ये किन की जिम्मेदारी है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, यहाँ के पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है? आखिर कराना क्या चाहते हैं कश्मीर में? कश्मीर को खून की होली इन्होंने खेली है और कितनी देर तक है यहाँ तबाही और बर्बादी करना चाहते हैं? नहीं, कश्मीर कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी नजात दिलाना चाहती है सरकार।
कश्मीर को मिलिटेंसी से कौन सा निजात निजात दिलाना दिला चाह रहे रही हैं है, आप? जो वहां के लोगों के लिए नासूर से बनी किस हुई तरह है, से निजात जो दिला रहे हैं कश्मीर आप? के लोगों के लिए, कौन से निजात जो दिला रहे हैं? हिंदुस्तान की सरकार यहाँ के लिए नासूर बनी हुई है। तशद्दुद क्या का मिलिटेंसी बाजार से गर्म आजादी किया नहीं हुआ चाहते आप लोगों ने। हैं? मिलिटेंसी से आजादी नहीं चाहते हैं जेलों वीरी में डाल साहब। रहे हैं आप। यहाँ के जो मिलिटेंसी से आजादी नहीं चाहते हैं। मस्जिदों के इमाम है, वीरी उनको आपने साहब, गिरफ्तार किया बशीर हुआ वीरी है। साहब मिलिटेंसी से आजादी नहीं चाहते हैं निजात क्या? दिलाना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं बशीर आप वीरी नहीं साहब, चाहते यहाँ पे। मेरा सीधा सा सवाल, मेरा सीधा सा सवाल बशीर वीरी साहब, करते हैं, मेरा सीधा सा सवाल, मेरा सीधा सा सवाल, क्या दहशतगर्दी से जम्मू कश्मीर को पाक नहीं करना चाह रहे हैं? चैनल के ऊपर दहशतगर्दी से पाक नहीं करना चाह रहे कश्मीर को? आप क्या मस्जिदों के इमामों को गिरफ्तार करेंगे, यहाँ के नौजवानों को गिरफ्तार करेंगे? क्या वो दहशतगर्द है? क्या ये दहशतगर्दी का खात्मा हो रहा है या आप बढ़ा रहे हैं उसको? आप उसको बढ़ा रहे हैं, नाम पे राजनीति या करते हैं, धर्म के नाम पे कम्युनल लोगों को डिस्प्ले हो रहा है भड़का रहे हैं ये लोग। आपका? यह आपके एक मजहब के खिलाफ ऑनस्लॉट कम्युनल है डिस्प्ले और नहीं हो कुछ रहा। भी नहीं है। आप कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कोई मजहब के खिलाफ नहीं है, कर रहे हैं, धर्म के नाम इसके पे डिविडेंड्स राजनीति आप करते कहीं हैं, पे धर्म कहीं के नाम हासिल पे कर रहे हैं। भड़काने का पुलवामा काम का करते हैं हमारे लोग। ब्लास्ट हुआ, ये वहाँ पे आपको आकर शर्म डॉक्टर से- अमित सिंह, आपको डॉक्टर अमित शर्म सिंह, दिलाना डॉक्टर अमित चाहिए सिंह, था। मैं आपको सेठी साहब पता आ रहा हूं, नहीं सेठी है साहब आ रहा आपका। हूं। देश और के आज अंदर एक उंगलियां और उठ देश रही है कि बनाना वो चाहते ब्लास्ट हैं। आप लोगों ने करवाया, आप लोगों ने उसके डिविडेंड्स हासिल किए। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करने के लिए। पुलवामा के वक्त आपको पता तक नहीं लगी और आज आप खामखा का आर्टिफिशियल डर यहाँ पे पैदा कर रहे हैं। ठीक है, मैं वीरी साहब बात हो गई, वीरी साहब बात हो गई, बशीर वीरी की बात हो गई, मैं सेठी जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन डॉक्टर अमित सिंह नहीं, बात हो गई, बात हो गई। बता दीजिए, युद्धवीर सेठी साहब को बता दीजिए, ये मुसलमानों की स्टेट है, मैं समझना चाह रहा हूं 70% कि जिस मुसलमान तरह रह से रहे जम्मू हैं। कश्मीर, खासतौर से कश्मीर के लोगों में एक तशवीश है, एक सस्पेंस बना हुआ है। क्या वाकई में सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ बड़ा प्लान है कश्मीर को लेकर? कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं डॉक्टर अमित? देखिए, यानी जहाँ तक मुझे लगता है कि सिचुएशन कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर जो है वो एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, एक एबनॉर्मल स्टेट है, और पिछले कुछ समय से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। और पिछली सरकार जो मोदी साहब की रही, तो आतंकवाद के खिलाफ कहीं ना कहीं डिसाइसिव लड़ाई ये सरकार लड़ती हुई नज़र आ रही है। और 2019 में इसी सरकार का दोबारा से आना और आते ही अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाया जाना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की मंशा कश्मीर को लेके लाउड एंड क्लियर है। क्योंकि अमरनाथ यात्रा अभी करीब 15 अगस्त तक चलती है, 10,000 ट्रूप्स वहां मूव कराए गए हैं, और ये बोला गया क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है और कश्मीर वैली में हमेशा 15 अगस्त के आसपास बहुत बड़ा हंगामा होता है। लेकिन अगर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अमित शाह जी ने भी अपने कई भाषणों में पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को या 35A को बोला कि वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। और उसके बाद जिस तरह से हमारे अब्दुल्ला साहब ने और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जिस तरह के बयान दिए, वो काफ़ी भड़काऊ बयान थे कि अगर इस तरह 35A के साथ थोड़ी सी भी छेड़खानी हुई तो कश्मीर और तिरंगा, यहाँ तक कि बारूद, यानी काफ़ी अजीबोगरीब बयानात उन्होंने दिए, जनता को भड़काने वाले बयानात दिए। तो शायद सरकार, क्योंकि पार्लियामेंट के सेशन अभी चल रहा है, 7 अगस्त तक वो सेशन चलेगा, 2-3 दिन बचे हैं। कुछ मुख्य बिल अभी सरकार ने पास कराए हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो या आज ही UAPA पर भी राज्यसभा में ने मोहर लगा दी है, जो कि आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत है सरकार की। तो उम्मीद है कि सरकार की जो नीति है कश्मीर को लेके, वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के मूड में है। अभी वहाँ पे चुनाव भी होने हैं, क्योंकि कल ही राम माधव जी का भी बयान आया कि हम 84 की 84 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ कुछ सांठगांठ कर सकती है। तो आर्टिकल 370 भी एक मुद्दा हो सकता है, 35A भी मुद्दा हो सकता है। अमरनाथ यात्रा पर अटैक लगभग हर साल होता है, तो जानो माल की हिफाजत करना, और क्योंकि दूसरे और पर्यटकों को भी बोला गया है कि आप भी कश्मीर वैली खाली करें या वापस लौटें, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और कश्मीर को लेके हो सकता है कुछ बड़ा निर्णय सरकार लेने के मूड में बैठी है।
तो प्राइम डिबेट में आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हालिया दिनों जिस तरह से कश्मीर में हालात बनते जा रहे हैं, कश्मीर के लोगों में एक तशवीश है, कयास आराइयों का दौर चल रहा है, अटकलों का दौर चल रहा है कि आखिर होने क्या जा रहा है। अचानक सरकार की तरफ से होम मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी आती है कि अमरनाथ यात्रा को रोक दिया जाए, यात्री फौरन वापस चले जाएं, जो सयाह हैं, टूरिस्ट हैं, वो महफूज मकामात पर चले जाएं। ऐसे में आखिर होने क्या जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को कश्मीर रवाना किया जा रहा है, ऐसे में अटकलों का दौर चल रहा है, सवालों का दौर चल रहा है कि हो क्या रहा है, ये सरकार क्या कुछ करने जा रही। इसी को हम प्राइम डिबेट में आज समझ रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद अनिल आनंद साहब आपके पास आना चाहूंगा। अनिल आनंद साहब, डिबेट के पहले हिस्से में मैंने समझने की कोशिश की थी कि आखिर क्या कुछ इशारा मिल रहा है। आपने बड़ी तफसील से तमाम चीजें समझाई, डॉक्टर अमित सिंह ने बड़ी तफसील से चीजें बताई। इसके अलावा हमने देखा कि जो वहां की लोकल जो पार्टियां हैं, रियासती पार्टियां हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत सी तशवीश जाहिर की। मैं आनंद साहब समझना चाह रहा हूं कि आखिर क्या हो सकता है इसके पीछे। क्या एक इलेक्शन का दबाव है जिसके लिए अब माहौल बनाना चाह रही है सरकार, कि या फिर मिलिटेंसी पर सीधा एक बार अब सर्जिकल स्ट्राइक मिलिटेंसी के खिलाफ करना चाह रही है, या फिर अनिल आनंद साहब कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा गवर्नर साहब ने जो बयान दिया था कि कुछ बड़ी मछलियां हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है करप्शन और बदनवानी के चक्कर में, कहीं उन पर कार्रवाई तो होने नहीं जा रही है। होने क्या जा रहा है आनंद साहब? देखिए, यहाँ ना तो मैं किसी सरकार के सिर पे सहरा बांधने के लिए आप बैठा हूं इस वक्त, ना तनकीब करने के लिए। एक बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है। मैं केवल उसी पे बात करूंगा क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर स्टेट का रहने वाला भी हूं, इसलिए मैं कंसर्न भी हूं। तो आपने पूछा क्या होने क्या जा रहा है, और हम लोग अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं जब इस डिबेट के दौरान। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सीरियस थ्रेट है और सरकार ने माना है, सरकार ने इस चीज का हवाला दे के ही उन्होंने यात्रा भी कैंसिल की है और टूरिस्ट को भी कहा कि आप वापस चले जाइए। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है इसलिए वो सब कुछ ये कर रही है। ये मेरी समझ से बाहर है। बड़ा कुछ करना था तो 15 अगस्त के बाद भी हो सकता है उसका, अगर इमिनेंट थ्रेट नहीं है तो इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि जो आज की डेट में जो सरकार ने कहा है वो सही है, जो एडवाइजरी दी गई वो सही है। दूसरा, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के नेता युद्धवीर सेठी साहब की बात सुनकर कि उन्होंने अपने आप को मुबारकबाद दे दी, दुहाइयां दे दी और यात्रा कैंसिल होगी तो क्या हो गया ये भी कह दिया उन्होंने कि 37 बार। ये कंपैरिजन का जो एक दौर चला है कि भाई पीछे वालों ने जो कोताहियां की थी, लोगों ने उनका बोरी बिस्तर बांध के उनको घर भेज दिया। तो इसलिए कंपैरिजन मत करिए। ये एक छोटी सिचुएशन नहीं है कि यात्रा कैंसिल हो गई, लेकिन अगर आप मानते हैं कि क्या हो गया, कैंसिल हो गई, तो ठीक है। मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा ऐसा कि इतना ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा कैंसिल करनी पड़ी और पूरा टूरिस्ट सीजन डिस्टर्ब करना पड़ा। अब ये कह देना कि 2-3 दिन के लिए रोक दी जाएगी फिर शुरू कर दी जाएगी, देखिए इसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, इसका एक रिपल इफेक्ट होगा। जब आप तालाब के बीच में पत्थर मारते हैं तो तरंगे निकलती है, एक के बाद एक निकलती है, उसका पैनिक फैलता है इसका। तो जो भी आदमी उसके बाद अपने घर से चलना चाहेगा दोबारा 4 बार सोचेगा। इसलिए ये इतनी आसान स्थिति नहीं है। इस स्थिति पर नजर सरकार ने रखी होगी, बहुत अच्छी बात है, और जानो माल की हिफाजत कर रही है सरकार, ये तो सरकारों का दायित्व है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूं कि सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है और बड़ी हैरानकुन है। कुछ स्टेप्स जैसे जनरल साहब ने कहा, बड़ा हैरानकुन है ये कि यात्रा कैंसिल कर देना या टूरिस्ट सीजन के पीक में ये कह देना। हाँ, सरकार को अगर अपनी तरफ से कुछ करना था तो 15 अगस्त तक की यात्रा भी है। अगर कुछ सीरियस थ्रेट नहीं है तो सरकारें अपने स्ट्रेटेजी, सिक्योरिटी फोर्सेस प्लान करती रहती हैं, उसको स्टैगर भी कर सकती थी वो। तो जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ सीरियस मसला रहा होगा कि इतना बड़ा स्टेप ले लिया गया। तुम कर कीन दुनिया रहते बिल्कुल। सेठी साहब, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। आखिर सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है? ये तमाम चीजें आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों की गई कि अचानक एडवाइजरी आती और ये सारी चीजें हुई? जिस तरह से अनिल आनंद साहब ने कहा कि छोटी मोटी बात नहीं है कि आपने यात्रा रोक दी। जो लोग दर्शन करने वाले थे माता वैष्णो देवी के, जो लोग दर्शन करने वाले थे, उन्हें एक तरह से मायूसी हुई। ये छोटी मोटी चीज नहीं है सेठी साहब। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो क्या होता फिर? अगर फोर्सेस के कहने पे अगर यात्रा रोकी गई है जान माल की सुरक्षा के लिए तो ये बड़ा कदम है।
मैं तो कहता हूं कि ये तो जिन सरकार की हाथों में आज जिम्मेदारी बनती सरकार है। है, ये तो देखिए अगर ये सरकार 47 के बाद की इन जिम्मेदारी हाथों में बनती होती है कि किस तरह से आप अगर सिक्योरिटी 47 फराहम के बाद करें। बनती सेठी है ना, साहब, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं ना। मैंने पहले भी सेठी बोला साहब, 20 ऐसा नहीं सालों कि- में 37 ऐसा बार नहीं कि हमला आपकी हुआ सरकार में और इस तरह वहां के पे हादसे नहीं कितने हुए, इस तरह के श्रद्धालु- वाकये नहीं कितने हुए। श्रद्धालु तो आगे रोकने के कदम उठाया गया ना, इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? क्या किसी सेना का कर्तव्य नहीं बनता किसी जगह जाके सुरक्षा देना? अगर मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, अगर यही हाथ होते आजादी के बाद, इनके हाथों में देश होता, तो आज वहां के गद्दार आंसू रो रहे होते जो आज बात कर रहे हैं। वहां पे आतंकवाद इतना बड़ा कैसे वहां पे? अगर आज ये सरकार आके कदम उठाती है वहां पे, अगर किसी को रोकना चाहती है, आतंकवाद खत्म करना चाहती है, तो क्यों दुख हो रहा है सबको? क्यों इसको सुरक्षा के साथ बातें कर रहे हैं? इसको ये अपने साथ किसको दुख हो रहा है? क्या बातें कर रहे हैं जोड़ा आप? जा रहा है? आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे बहस कीजिए। आप क्या कह रहे हैं? किसको दुख हो रहा है? बिल्कुल हाँ, दुखी हो रहा है। आतंकवाद से लड़ने का सारा देश आतंकवाद के लिए लामबंद है। फोर्सेस क्यों आ गई? 12,000 फोर्सेस क्यों आ गई? 25,000 फोर्सेस क्यों आपके पास तर्क कोई नहीं है, आप इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा। यहाँ पे देश के लिए सुरक्षा जरूरी है, वहां फोर्सेस आएंगी ना। फिर क्यों होगा फोर्सेस आ गई तो वहां पे? हमें सबसे पहले वहां पे लोगों की जान माल की सुरक्षा करनी है। साहब, ये कदम सरकार क्या 15 अगस्त के बाद नहीं उठा सकती थी? आपको यात्रा के बाद ये कदम नहीं उठा सकती थी सरकार? और भाई आज इसके लिए सरकार के पास ऑप्शन रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऑप्शन रहते हैं। रोटी आप 24 दिन के बाद खाएंगे। आप रोटी, आज आपको रोटी की भूख होगी, रोटी आप 24 घंटे के बाद खाएंगे। अगर सुरक्षा आज चाहिए वहां पे घाटी के अंदर, तो सेना 15 अगस्त के बाद तर्क नहीं हुआ पे आप ये तर्क नहीं हुआ। आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? जो सुरक्षा ये तर्क नहीं हुआ। देखिए वो सरकार है, बच्चों का सुरक्षा एजेंसी ने देखना इस बारे में। बच्चों का गेम नहीं खेल रही है सरकार। 40,000 सिक्योरिटी जवान लगाए हैं, 20,000 और भेज देते, यात्रा कंप्लीट कराती। सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी है सेठी साहब, सरकार की नाकामी है सेठी साहब। पुलवामा हुआ था, आपने वो क्यों नहीं रोक लिया? सुलझे हुए सरकार की नाकामी है। मैं अनिल आनंद साहब आपका रिएक्शन। सेठी साहब बात हो गई, आप तर्क नहीं दे रहे, आप सही बात बता नहीं रहे हैं, ये सरकार, आप सही बात नहीं बता रहे। कोई नहीं चाहता है कि इस तरह के हादसे हो, इस तरह के हमले हो, कोई नहीं चाहता है। तो चुनावों के लिए तैयार बैठे थे हम यहाँ पे। आनंद साहब, अनिल आनंद साहब, तो हम वही तो कह रहे हैं, सुरक्षा किस लिए है? ठीक है, आर्मी किसके लिए है? ठीक है, बात हो गई। अनिल आनंद साहब, अनिल आनंद साहब आपका रिएक्शन। हम देश के ताजुब हो रहा है सेठी साहब की बातें सुन के। उनको खत्म करेंगे। बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है जम्मू के, मुझे बहुत ताजुब हो रहा है इनकी बातें सुन के। ये एक, मैं इससे आगे बात मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं इससे आगे की बात कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि एक विल यू कीप क्वाइट प्लीज सर। ये मैं इससे आगे की बात आप करना चाहूंगा जो मैं नहीं कहना चाहता था। ये सारी बात इनकी सरकार की इस बात की कलई खोलता है, जो ये क्लेम कर रहे थे कि स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, मिलिटेंसी खत्म हो गई है। ये इस बात की भी कलई खोलता है। अगर ये उस पर आमादा है ये कहने को कि यात्रा कैंसिल कर दी तो क्या हो गया। ये छोटी बात नहीं है, इससे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से हथियारों का जखीरा मिल रहा है, वहां माइंस मिल रही है, वहां माइंस मिल रही है, वहां पे एक्सप्लोजिव माइंस मिल रही है, वहां हथियार मिल रहे हैं। तो उस हालात में हम लोग क्या वहां पे लोगों को मरने देंगे? सुरक्षा के हम लोग वहां पे आपका तो क्लेम था कि सब ठीक हो गया, आपका तो क्लेम था सब ठीक हो गया। जम्मू कश्मीर कैसे असला आ गया, कैसे माइंड आ गई? इस तरह के थ्रेट्स मिलती रहती हैं, ठीक होने का इस तरह के वाकये होते रहते हैं, इस तरह के थ्रेट्स मिलते रहते हैं। लेकिन क्या इतना बड़ा कदम उठाना जायज है? इतना बड़ा कदम जो उठाया गया, इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है? क्या वाकई में जो थ्रेड है वही सच्चाई है, या फिर इसके पीछे मंशा कुछ और है? पीके सहगल साहब, जो कदम सरकार ने उठाया है, देखो जो कदम सरकार ने उठाया इसके ऊपर लोगों को साफ तौर पे लग रहा है कि कोई मंशा कुछ और है। बड़ा ज़रूरी है कि सरकार जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से, कोई बड़ा सरकार का नुमाइंदा आवाम को साफ तौर पे बताए कि ये कदम किस लिए उठाया गया, ताकि सबसे बड़ा खतरा इस समय देश के लिए और स्टेट के लिए रिवर मॉन्गरिंग। अगर एक गिरफ्तारी है तो पॉलिटिकल पार्टी उसको एक्सप्लॉइट करके कहेंगे 10 गिरफ्तारियां रोज़ हो रही हैं, 15 हो रही हैं, जबकि वास्तव में कुछ नहीं हो रही, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट करके बड़ा चढ़ा के बताया जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लाजमी है
कि र्यूमर मॉन्गरी को कम्प्लीटली ख़त्म किया जाए और जल्द से जल्द आज ही सरकार ये बताए कि ये फैसला किस लिए लिया गया है। अगर सरकार ने 35A को हटाना है तो साफ तौर पे बताए कि हमारे मैनिफेस्टो में ये है, हमारे मैंडेट ये है और हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। और इससे पहले कि कोई उस समय गड़बड़ ना हो, ये प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट की जा रही है, क्योंकि हर सरकार कोई भी बड़े फैसले से पहले प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट करती है। कहा जा रहा है कि सारे के सारे जो रूट्स ऑफ इनग्रेस है, अंदर आने के रास्ते हैं और बाहर जाने के रास्ते हैं, सबके ऊपर सिक्योरिटी लगाई जा रही है। इसका केवल दहशतगर्दी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, दहशतगर्दी के अलावा कुछ और इंडिकेशंस मिल रही हैं। इसलिए बड़ा लाजमी है कि लोगों को बताया जाए कि क्या करना चाहते हैं आप। मैं भी काफ़ी सरप्राइज हूँ कि वास्तव में सरकार का इंटेंशन क्या है। बिल्कुल, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को रद्द करना जो है, तस्वीर साफ होनी चाहिए, आप करने क्या जा रहे हैं, ये चीज साफ होनी चाहिए। और पीके सहगल साहब, क्योंकि बहुत आपको तजुर्बा है, पीके सहगल साहब, जो इस तरह के हालात अगर बनेंगे, एक अफरा तफरी का माहौल, एक घमासान सी वहां के आवाम में होगी, क्या आपको नहीं लगता है कि इसका फायदा पाकिस्तान भी उठाना चाहेगा अगर इस तरह के हालात कश्मीर में होते हैं? पाकिस्तान तो ज़बरदस्त उठाएगा। पाकिस्तान के अलावा वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं। उनको साफ तौर पे नज़र आता है कि वो उनकी जो अहमियत है ख़त्म हो गई है, हुर्रियत की अहमियत ख़त्म हो गई है। वो अगली इलेक्शन में NC और PDP उस तरह नहीं जीत सकते जैसे पहले है। आप उनको मौका दे रहे हैं अपने आप को दोबारा कायम करने के लिए। वो तो अवाम को बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती इलेक्शन हारी अभी लोकसभा की, वो साफ तौर पर जानती हैं कि वर्चुअली शी इज़ बीन कन्फाइंड टू डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, लेकिन आपने उनको मौका दे दिया अपने आप को दोबारा आवाम के दिलों में बिठाने के लिए। इसी माफिक अब्दुल्ला परिवार जो है, अब्दुल्ला परिवार भी अपने आप को दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रहा है बड़ी मजबूती से, खास करके ये ध्यान में रखते हुए कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने जा रही है। मोदी सरकार ने 1 जून के महीने में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, बैक टू द विलेज। बैक टू विलेज जो था बहुत बड़े पैमाने पर सक्सेस मिली, जिससे सरकार का हौसला बढ़ गया है कि वास्तव में 35A हटाना लाजमी है, क्योंकि वहाँ के अवाम ने साफ तौर पे इशारा दिया है कि वो 35A के खिलाफ है। 35A के रहते हुए वहाँ पे किसी प्रकार का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, किसी प्रकार। यूसी अगर आप देखो तो कश्मीर में उतने पर्यटक आने चाहिए जितने स्विट्ज़रलैंड में आते हैं। स्विट्ज़रलैंड में 60 मिलियन आते हैं, यहाँ 1 मिलियन नहीं आता, जबकि सब कुछ स्विट्ज़रलैंड से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की डेवलपमेंट नहीं हो सकती जब तक 35A नहीं हटाया जाए। किसी प्रकार के टॉप लोग के प्रोफेसर्स नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती, बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलती। जो 35A का दुरुपयोग हो रहा है कुछ ही लोगों के लिए, इसलिए बहुत ही लाजमी है कि 35A को खुफिया तौर पर मिडनाइट रेजोल्यूशन पास की गई, कैबिनेट में डिस्कशन हुई, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुई। अहम मसला है, ये एक अहम मसला है। बशीर वीरी जी, मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूं कि आवाम में बेचैनी है, आवाम में तशवीश है, सस्पेंस है, वो समझ में आता है, ठीक है इस तरह के हालात, लेकिन सियासी पार्टियों में इतनी तशवीश क्यों है? सियासी जो पॉलिटिकल पार्टियां वहां की हैं उनमें इतना सस्पेंस क्यों है इस तरह के हालात को लेकर? नहीं, जब आवाम परेशान हो, जब आवाम तशवीश में हो, तो सियासी पार्टियों के जो लीडर है वो उनको ही रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें तो नेचुरल सी बात है, तशवीश होगा। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई बयान आ जाए, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से बयान आ जाए, होम मिनिस्टर्स ऑफिस से बयान आ जाए कि ये जो र्यूमर्स इस वक्त चल रहे हैं सब गलत है, ये नहीं हो सकता है। 35A जो हमारा लिंक है, 370 जो हमारा लिंक है भारत के आइन के साथ, अगर आप उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, अगर आप उसको ही गाली दे रहे हैं, तो फिर रिश्ता सवाल के दायरे में आ रहा है। यहाँ के लोगों ने, जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत के साथ उस वक्त ज्वाइन किया, शर्तों के ऊपर, शराइत के ऊपर, कंडीशनल एक्सेशन हुआ हमारा। आज अगर आप उसी को तोड़ना चाहते हैं, उस लिंक को तोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे मिलिट्री का इतना दबाव बना के इन रॉन्ग वे आप इसको स्नैच करना चाहते हैं, ओब्वियसली यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज भी परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे तशवीश होना तो लाजमी है, यहाँ के लोग परेशान हैं वो तो लाजमी बनता है ना। यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिस्पॉन्सिबल कोई बंदा, प्राइम मिनिस्टर खुद बयान दे इसमें, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री इसमें बयान दे, तो कम से कम यहाँ पे जो र्यूमर्स चल रहे हैं, जो तस्वीर जो चल रहा है, उस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल पाया। और हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है यासिर साहब। बशीर वीरी जी, हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, तो ऐसे में क्या 35A या 370, जाहिर सी बात है कि यह सरकार का अपना मसला है और सरकार को इस पर समझना चाहिए, लेकिन क्या जमहूरियत में चीजें रहनी चाहिए?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जमहूरियत जो आपको लखनपुर के उस तरफ पठानकोट तक आते आते रुक जाती है, जो हमारी जिस पे हम सीना थपथपाते हैं, जिसको हम इंडियन डेमोक्रेसी कहते हैं, कश्मीर में वो क्यों नहीं लागू है? अगर यहाँ पे वाकई जमहूरियत लागू होती तो आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए? अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन हो सकता है तो असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं कराया? आपने प्रेसिडेंशियल रूल यहाँ पे एक्सटेंड क्यों किया? एसआर बोमई केस में वाज़ेह तौर पे तो हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस जो भेजी जा रही है, माहौल बनाया जाए। अब आने वाले अब चुनाव के लिए हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, इलेक्शन का बहुत दबाव है उसके ऊपर, गवर्नर साहब भी बयान दे चुके हैं, हो सकता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी जा रही है एक माहौल बनाया जाए कि खासतौर से कश्मीर में एक माहौल बने, आवाम में एक एतमाद पैदा हो, कॉन्फिडेंस आए, उसके लिए जवानों को भेजा जा रहा है, सिक्योरिटी को भेजा जा रहा है, उस पर तशवीश नहीं होनी चाहिए। वेलकम है, वेलकम, हम खुशामदीद करेंगे उसका, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ पे अटकलों का बाजार गर्म हुआ है उसको रोकने के लिए, खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम से किसी से भी बयान दिलवाना चाहिए, स्टेटमेंट आना चाहिए। जो हम सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे भेज रहे हैं वो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए भेज रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ये जो परेशान हालात है वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, इसमें कौन सा तूफान है? एक स्टेटमेंट ही तो इशू करना है ना वहां से। बिल्कुल। डॉक्टर अमित, जो चीज़ बशीर वीरी कह रहे हैं, जो एक तशवीश वो जाहिर कर रहे हैं कि 35A और 370 जाहिर सी बात है बहुत जटिल ये मामला है, और इस पर उमर अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का, लगातार इन लोगों के बयानात आते रहे, जिस तरह से सेठी साहब कह रहे थे कि भाई बहुत भड़काऊ बयान है, इस तरह के बयान है, वो बयान है। लेकिन क्या वाकई में ये इतना आसान है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इतना आसान होगा कि इस चीज़ को छेड़ा जाए? देखिए, आसान तो नहीं होगा, क्योंकि ये पेचीदा मसला है और पिछले कई सालों से ये चल रहा है, और जिस तरह के भड़काऊ बयान भी आए हैं कश्मीर के नेताओं ने या सेपरेटिस्टों ने 35A और 370 को लेके जो लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, तो कहीं ना कहीं जमहूरियत के पक्ष में तो नहीं जाते हैं। वो लगातार वहाँ के युवाओं को भड़का रहे हैं और ये बोल रहे हैं, या महबूबा मुफ्ती ने तो ये भी बोला कि फिर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए कि सरकार को भी लगता है कि कश्मीर एक स्पेशल केस है, एक एबनॉर्मल स्टेट है, और उस केस में अगर थोड़ी सी भी छेड़खानी 35A या 370 से होती है तो जो वहाँ के पॉलिटिशियन हैं उनको ये भी डर है कि अगर ये दोनों धाराएं हट गई तो कहीं ना कहीं कश्मीर से उनकी दुकान बंद हो जाएगी, और PDP की दुकान लगभग लोकसभा के चुनाव में बंद होती नजर आई। तो इसलिए जानबूझ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की इनकी कवायद है, इसलिए ये लोग लगातार वहां की आम जनता को भड़का रहे हैं। मेरा मानना यह है कि पिछले 70 सालों से हमने आर्टिकल 370 या फिर 35A के मद्देनजर कश्मीर का भारत में इंटीग्रेशन होने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी इन नेताओं ने या पॉलिटिशियन ने वैसा होने नहीं दिया। तो अब मुझे लगता है कि समय आया है कि थोड़ा डिफरेंट तरीके का एक्सपेरिमेंट कश्मीर को लेके किया जाए, और अगर वहां पे चुनाव भी होने हैं, आर्टिकल 370 और 35A अलग बात है, मसला वहां की सिक्योरिटी का भी है, चाहे वो पर्यटक हो या श्री अमरनाथ यात्रा की बात हो, लेकिन अगर चुनाव भी होने हैं तो पहले से ही माहौल बनाया जाएगा, क्योंकि अगर आप चुनाव की घोषणा कर दें तो एंटी इंडिया फोर्सेस वहां पे अपना काम शुरू कर देती है, लोगों को भड़काने का, डराने का, और इसी वजह से कई बार देखा गया है कि घर से वोटर बहुत कम निकल कर आते हैं। तो कश्मीर को लेके मुझे लगता है सरकार एक ही साथ कई सारे मुद्दों पर या विषयों पर एक साथ बात करना चाहती है या कुछ राय रखना चाहती है, और इसलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, वहां की सेफ्टी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ट्रूप्स भी मूव कर रहे हैं, और वहां से यात्रियों को भी बोला जा रहा है कि आप सेफ स्थानों पर जाएं। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार के मन में क्या है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे लगता है कि कश्मीर को लेकर कुछ ना कुछ डिसाइसिव तो होगी आने वाले दिनों में। अनिल आनंद साहब, मैंने देखा कि ये सरकार 2014 के बाद से 2019 तक हमने देखा, अभी तक देखा कि ये सरकार जिस चीज को ठान लेती है उस चीज को एक तरह से करके दिखाती है। 3 तलाक का मामला इनके एजेंडे में नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने करके दिखा दिया, और आपने देखा कि लोकसभा राज्यसभा कई बार बिल वहां से पास नहीं हुआ, लेकिन आखिर में वो चीज उन्होंने करा लिया, बिल पास हो गया। क्या आपको लग रहा है
कि अब इस सरकार ने कुछ सोच लिया जम्मू कश्मीर के बारे में कि अब यहां पर कुछ करके रहना है, मिलिटेंसी का है तो सफाया होगा, या फिर जो सवाल मैंने आपसे पहले किया था कि चुनाव कराने का भी एक दबाव बढ़ रहा है, उसके लिए भी एक माहौल बनाया जा सकता है? देखिए, देश के लिए बहुत अच्छा है कि एक डिसाइसिव सरकार है, इसमें ये एक पॉजिटिव है कि देश के लिए बहुत अच्छा है कि डिसाइसिव लीडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आपका ये कहना कि क्या इसमें कोई डिसाइसिवनेस होगी कोई पॉलिटिकल गेन करने की या इलेक्शन के लिए, ये मेरी समझ से बाहर है। आपको अमरनाथ की यात्रा कैंसिल अगर करनी है, अगर चुनाव के लिए कोई डिसाइसिवनेस करने के लिए, मेरी समझ से बाहर है। आपको टूरिस्ट सीजन अगर रोकना है कुछ डिसाइसिवनेस करने के लिए, केवल चुनाव का माहौल बनाने के लिए, मेरे हिसाब से चुनाव का माहौल बिगड़ेगा इन स्टेप्स के साथ, सुधरेगा नहीं। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। सेठी साहब, मैं सेठी साहब आपके पास आना चाहूंगा कि वाकई में अगर सेठी साहब न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए जिस तरह से अटकलों का एक दौर चल रहा है, लोग परेशान है, क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को चीजें वाज़ेह करनी चाहिए? जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में अगर सस्पेंस है, दिमाग में कुछ चल रहा है इस तरह के हालात को लेकर, तो वो तस्वीर साफ करनी चाहिए सरकार को। लोगों के दिल में कोई सस्पेंस नहीं है, लोग खुश हैं, वहां पे खुशहाली आ रही है वहां पर। अगर किसी के दिल में कोई वहम है तो डर है, वो है पॉलिटिशियन जो वहां के हैं, जिस तरह से नहीं, अब ये सब बात मत कीजिए। जो बात देखिए, अभी जो बात बशीर मीरी कह रहे थे, जो बात अभी देश बनाएंगे, अभी जो बात बशीर मीरी कह रहे थे कि लोगों में एक डर है, लोग पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कुछ दिन पहले ही एक बयान आया था कि राशन का इंतजाम कर लीजिए। इस तरह के जब बयान आते हैं तो लोगों में डर बैठता है। सेठी साहब, जो सच्चाई है उससे बताइए, जो सच्चाई है उससे बताइए। इस तरह से आप चिल्लाएंगे तो चिल्लाने से आप हकीकत नहीं बता सकते ना। ये गलत किसी ने फेंका है। आप मेरे को बोलने का मौका तो दीजिए भाई साहब। डर उन लोगों को है जो देश के अंदर एक और देश बनाना चाहते हैं, जो अलग प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। डर उन लोगों को है जो कहते हैं ऑटोनॉमी अगर आएगी, अगर हम उसको लाएंगे, अगर इसके लिए कोई हमें देशद्रोही कहता है तो हम गर्व से उसको सीना तान के हम देशद्रोही बनना चाहते हैं। डर उन लोगों को है जो तिरंगा झंडा उठाने के नाम पे कहते हैं वो कि झंडा उठाने वाले की लाश तक नहीं मिलेगी वहां पे। डर तो इन लोगों को है। आज आतंकवाद वहां खत्म हो रहा है, इनकी दुकानदारी बंद हो रही है। आज वहां आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, अब आप सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे हैं, सवाल का जवाब आप दे ही नहीं रहे हैं। जो बशीर वीरी साहब ने जो डिमांड की थी, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सीधा सा सवाल यह था कि क्या सरकार को अपनी मंशा साफ नहीं करनी चाहिए? सरकार को अपनी मंशा साफ नहीं करनी चाहिए सेठी साहब? सरकार की मंशा साफ है ना। सरकार की मंशा क्या? आवाम के डर को, उसका जो खौफ है, जो सस्पेंस है, उसे दूर करने के लिए साफ नहीं करना चाहिए? जिस प्रकार से भाई साहब, जिस प्रकार से वहां माइंस मिली है, जिस प्रकार से वहां माइंस मिली है, हथियारों का जखीरा मिला है, जिस प्रकार से यात्रा अपना डिस्टर्ब करने के आउटपुट्स मिले हैं वहां पे, इनपुट्स मिले हैं वहां पे, इसलिए वहां पे सुरक्षा बढ़ाई गई है। सहगल को क्या नहीं है, कैसे पहुंची वहां पे, लंबा आपका करियर मिली है तो क्या वाकई में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आवाम के सामने ओपन नहीं की जा सकती हैं? आवाम के सामने बहुत सी चीजें होती जो आपको एक तरह से रखकर ही की जा सकती हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन है, लोग परेशान हैं, लोगों में सस्पेंस है, क्या ऐसे में सरकार को, होम मिनिस्ट्री को चीजें वाज़ेह नहीं करनी चाहिए? सहगल साहब, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही, आपको बहुत टाइम दे दिया, बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही। दूसरे पैनल को सुन लीजिए, दूसरे पैनलिस्ट को सुन लीजिए। सेठी साहब, ठीक है जी। सहगल साहब, जी। सिक्योरिटी का वो बड़ा खतरनाक है। बहुत ही लाजमी है कि सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से साफ तौर पे अवाम को बताए कि उनकी मंशा क्या है। और मैं यकीनन आपको दावे से कह सकता हूँ कि अवाम जो है शायद आपके साथ एकजुट होकर खड़ी होगी, लेकिन अवाम को बताया जाए। डेमोक्रेसी में बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंट हो। क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट हो रही सरकार? इवन एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मैं भी काफ़ी सरप्राइज और अचंभित हूँ कि सरकार में क्यों नहीं दम दिखा रहे। ओपनली बताया जाए कि भाई हम 35A को हटाने जा रहे हैं।
एंड लेट्स फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। अगर 35A कोटा, मेरे मुताबिक सरकार ने साफ बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर मन साफ है, दिल साफ है और सारी चीजें अगर क्लियर है, आप अगर दहशतगर्दी पर वार करना चाह रहे हैं, आप अगर जम्मू कश्मीर के हालात सही करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तो आपके इस कदम का वेलकम किया जाएगा। लेकिन तस्वीर साफ होनी चाहिए, लोगों के मन में जो डर है आपको उस डर को खत्म करना होगा और यह सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। अगर कहीं पर कोई तशवीश, कोई सस्पेंस, कोई अटकल है तो उसे सरकार को दूर करना होगा। और अब यह भी देखना बहुत अहम होगा कि आने वाले दिनों में आखिर ऊंट किस करवट बैठता है, क्या कुछ ये सरकार सोचकर जो कदम उठा रही है, आखिर होने वाला क्या कुछ है, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आनंद साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, युद्धवीर सेठी जी, पीके सहगल साहब, डॉक्टर अमित सिंह जी और बशीर वीरी जी, और इसके अलावा ताहिर सईद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। हैप्पी